Good morning, student of class 8th. Today we start a new chapter number 18, pollution of air and water. इस चैप्टर में हम किस तरह एयर और वाटर पॉल्यूट होते जा रहे हैं और उनके कारण क्या हैं और उनको किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पहेली एंड बूझो वेयर वेरी एक्साइटेड टू हियर द न्यूज़ दैट ताजमहल इन आगरा इज नाउ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब पहेली और बूझो इस न्यूज़ को सुन के बहुत खुश हुए कि जो ताजमहल है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बट they were disappointed to hear that the beauty of monument in white marble is being treated by air pollution in the area surrounding the Taj Mahal। अब क्या था कि वो इस बात से डिसअपॉइंटेड भी थे, नाखुश भी थे कि जो ताजमहल है वो धीरे धीरे उसकी जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे ढलती चली जा रही है। किसकी वजह से? जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उसके कारण। दे वेयर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। और वो अब जानना चाहते हैं कि किस तरह हम एयर और वाटर पॉल्यूशन से लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब यानी इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। वी आर ऑल अवेयर that our environment is not what is used to be। हम सभी जानते हैं कि हमारा environment ऐसा नहीं है, मतलब इसलिए नहीं बना जिस कारण आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। Our elders talk about blue sky, clean water and fresh air that was available in their time। आपने सुना होगा अपने बड़े लोगों से कि उनके समय में इतना पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। उनके समय में आसमान बहुत सुंदर और साफ़ हुआ करता था, जिसमें चिड़ियाँ और अलग अलग तरीके के पक्षी चहचहाते हुए नज़र आते थे, है ना। ये सब हमने सुना है कि पानी भी बहुत साफ़ होता था, बहुत अच्छी हवा चलती थी, गर्मी कम होती थी। तभी तो पहले के समय में लोग बिना पंखे के भी रहा करते थे। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। पर अगर हम अब न्यूज़ में देखें या कहीं पे भी पढ़े, कोई आर्टिकल पढ़े, तो हमें देखने को और सुनने को मिलेगा कि किस तरह हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होते जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग। और इसकी वजह से कई लोग क्या हैं, किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एयर में क्या है, पॉल्यूशन कंटेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। हम वो टाइम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कब हमने आखिरी बार साफ़ पानी और साफ़ हवा महसूस की थी या देखी थी। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। आप सभी ने कि पानी और हवा हमारे लिए कितना मायने रखता है हमारी लाइफ के लिए, वो सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect in our life। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर मैनी समटाइम्स विदाउट फूड। हम सभी खाने के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। पर हम सभी कुछ मिनट भी हवा के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। और यही हमें
बताता है कि किस तरह साफ और स्वच्छ हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप सभी जानते हैं कि एयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस पाई जाती है। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ मिक्सचर इज नाइट्रोजन। और आप सभी को पता है कि हमारे एयर में लगभग 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी जो बचा उसमें कितना होता है, उसमें सब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रिवेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ये सभी चीज़ें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द above activity could be the difference in the amount of smoke in the atmosphere। अब आप एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह डिफरेंट डिफरेंट क्या आ गए हैं, गैसेस के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में स्मोक की या स्मोक की धुएं की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। क्या आप जानते हो कि धुआं कहाँ से आता है? एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। और कौन सा सब्सटेंस इसको मॉडिफाई करता है? व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ प्रिफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन। अब जब एयर में कुछ कंटेमिनेंट सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, वही एयर पॉल्यूशन कहलाता है। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। अब हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, अब हम देखेंगे किस तरह एयर पॉल्यूट होती है। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। ऐसे कंटेमिनेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर में पॉल्यूशन फैलाते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस में कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अब कुछ सब्सटेंसेस तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही निकल कर आते हैं, लाइक स्मोक, धुआं या डस्ट अराइज फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन। ये सब तो क्या हुए, हमारे नेचुरल पॉल्यूटेंट हुए, नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट और ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी आते हैं। जैसे द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज। जो सोर्स होती हैं एयर पॉल्यूटेंट्स की वो फैक्ट्रीज भी होती है, पावर प्लांट्स भी होते हैं, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट भी होते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ फायर वुड्स एंड कक डंग केक्स भी होते हैं। इन सब चीज़ों के कारण भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको फैक्ट्री में दिखाई दे रहा है कि किस तरह फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और ये कहाँ पे मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में। और यही धुआं क्या क्रिएट करता है, एयर पॉल्यूशन। एक्टिविटी 18.2 You might have read in the newspaper that respiratory problem among children are rising day by day। आप सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किस तरह रेस्पिरेशन प्रॉब्लम यानी सांस लेने में दिक्कत होना किस तरह बच्चों में, जो आजकल बच्चे हैं उनमें किस तरह ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। कंडक्ट आ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड। अब आप एक सर्वे कंडक्ट कीजिए अपने आस पड़ोस में, अमंग फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, और देखिए कि उनमें से कितने लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब उनमें से कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन एयर पॉल्यूटेड एयर। अब हम
वो सब्सटेंसेस पढ़ेंगे जो पॉल्यूटेड एयर में पाई जाती है। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेज इन आवर सिटीज़? क्या आपने कभी नोटिस करा कि हमारी सिटीज़ में किस तरह व्हीकल्स की मात्रा बढ़ती चली जा रही है? पहले लोग साइकिल ज़्यादा चलाया करते थे और जो गाड़ी हुआ करती थी वो बहुत कम घरों में, जैसे एक घर में एक पाई जाती थी या बहुत कम घरों में पाई जाती थी, पर आजकल एक ही घर में 4-4 3-3 गाड़ियाँ पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक, जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स, हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक पॉइजनस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने लगती है तो वो लो रेनफॉल का कारण बनती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं ये भी जहरीली गैसेस होती हैं। एंड स्मोक, धुआं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जब पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल्स इनकम्प्लीट बर्न होते हैं, जब अधूरे रूप से जलते हैं, तो वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ पॉइजनस गैस और ये एक जहरीली गैस है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब क्या करते हैं, ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे ब्लड में जाती है, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है और एटमॉस्फेयर से हम सभी सांस लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में भी जाती है और अंदर जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन की मात्रा को ये कम करती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर? क्या आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को मना कीजिए। कैंपेन विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स, और ये कैंपेन स्कूल के चिल्ड्रंस द्वारा चलाया जा रहा है। दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू एयर पॉल्यूशन लेवल अराउंड दिवाली। अब क्या होता है, जब दिवाली पे हम खूब पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक भी कैसा ब्लैक स्मोक जैसी गैसेस रिलीज होती है जो कि एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों तक सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो थोड़ी हवा को भी गर्म कर देता है ना। अगर हम बाहर जाए दिवाली के आसपास के दिनों में तो काफ़ी ठंड में होते हुए भी हमें जो हवा होती है वो गर्म सी महसूस होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि क्रैकर्स की वजह से, पटाखों की वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है। देयर इज़ अ need to switch over to alternative fuels instead of fossil fuels for our energy requirement। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? देखिए, अगर हम फ्यूल्स का, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लाइक पेट्रोलियम एंड कोल, अगर हम इसका यूज़ कम करें और जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज़ करें तो हम एयर पॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। लाइक का एग्जाम्पल अगर हम ले सोलर एनर्जी, अगर हम थर्मल पावर एनर्जी की जगह सोलर एनर्जीज यूज़ करें तो वो क्या करेगा, हमें सोलर एनर्जी क्या करता है, सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है और सोलर एनर्जी किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। दूसरा विंड एनर्जी, इसी तरह विंड एनर्जी क्या है, जो विंड होती है, विंड यानी मूविंग एयर को ही हम विंड बोलते हैं, तो उससे क्या बनाई जाती है, विंड मिल्स बनाई जाती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या बैटरी वाली कार्स बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पॉल्यूशन है किसके कारण, कोल और पेट्रोलियम के कारण हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 18.4, यू हैव वेरियस ऑप्शंस of commuting to your school such as walking, going by cycle, traveling bus,
other public transport. Using a car, individual traveling carpools. Discuss in your class impact of each of these option on the quality of air. आप क्या कीजिए, आप स्कूल्स में आपस में क्लास में डिस्कस कीजिए और आपके पास आपके घर से आपको स्कूल जाने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है, बाइसिकल से यानी साइकिल से भी जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, स्कूल की बस से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं लाइक रिक्शा, ऑटोज़, है ना, या अपनी अपनी कार से जा सकते हैं। तो आप एयर की क्वालिटी को नज़र रखते हुए किससे जाना सुटेबल होगा। देखिए, अगर स्कूल पास है तो हम पैदल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर स्कूल दूर है तो हम स्कूल ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर सभी बच्चे अपनी अपने ट्रांसपोर्ट से, या तो हम साइकिल का यूज़ करें या फिर स्कूल ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि अगर सभी बच्चे एक ही समय पे अपने अपने व्हीकल्स, इंडिविजुअल व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन ऑन आवर पार्ट्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी दें एनवायरनमेंट को बचाने में, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड न्यूट्रल्स वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हम क्या कर सकते हैं, हम नए प्लांट्स को लगा सकते हैं, है ना, और या फिर हम उन प्लांट्स की देखभाल कर सकते हैं जो पहले से ही हमारे आसपास मौजूद है। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? क्या आप सभी वन महोत्सव के बारे में जानते हैं? When lakhs of trees are planted in July every year. जब जुलाई में वन महोत्सव के दिन क्या होता है, जुलाई में आता है ये, और हर साल आता है। इसमें हर साल लाखों पेड़ क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। स्कूल में भी आपने देखा होगा कि वन महोत्सव के दिन आपको प्लांटेशन लगाने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए घर पे या आसपास अपनी कॉलोनीज़ में लगाने के लिए आपको बोला जाता है। स्कूल में भी आपसे प्लांट्स लगवाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बूझो एंड पहेली। वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल्स वेयर बर्निंग ड्राई लीव्स। अब क्या हुआ, बूझो और पहेली एक जगह गए जहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, ड्राई लीव्स को जला रहे थे, सूखी पत्तियों को जला रहे थे। दे स्टार्ट कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। अब क्या हुआ, जब वो उन्होंने ड्राई लीव्स को जलाया तो उन सभी को खांसी आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो पूरा एरिया स्मोक से, धुएं से भर चुका था। पहेली थॉट इट विल बी बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। तो पहेली ने सोचा, क्या जलाने से अच्छा कि हम इनको कंपोस्ट पिट बना के इनको कंपोस्ट नहीं कर सकते? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप सोचिए और अपना जवाब मुझे भेजिए। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।